आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बीती 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 और उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद आज सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। जहां बात दिल्ली की करें या मिल्कीपुर उपचुनाव की, दोनों ही जगह रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी इस बार चौका लगाती नजर नहीं आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर नतीजे आने में अभी समय लगेगा, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का सूखा खत्म होने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली वैसे भी बीजेपी की कमजोरी बना हुआ था। 2014 से यहां सभी 7 लोकसभा सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी लगभग 3 दशकों से सत्ता से बाहर थी, लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा में इस बार बीजेपी की हैट्रिक बनती हुई दिखाई दे रही है। जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार स्वीकारते हुए पहली प्रतिक्रिया दी है, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि हमें जनता का फैसला स्वीकार है। बीजेपी को इस जीत पर बधाई, हम जनता के सुख दुख में काम आते रहेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो मैसेज में कहा कि आज दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं, जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। जनता का फैसला सिर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है वो उन उम्मीदों और आशाओं पर खरा उतरेंगे। आगे केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 साल में जनता ने हमें जो मौका दिया है, हमने उन 10 सालों में बहुत सारे काम किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में बहुत काम किया। हमने अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब जब जनता ने मौका दिया है तो हम न केवल एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा भी करते रहेंगे और जनता के सुख दुख में इसी तरह काम आएंगे। हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए हैं। हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए हम जनता की सेवा कर सकें, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। एक और जहां आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मिली बीजेपी को जीत की बधाई दी, तो वहीं बात मिल्कीपुर उपचुनाव की करें तो मिल्कीपुर उपचुनाव सीट पर भी बीजेपी की जीत हुई है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को करारी हार का सामना कराया। सपा को मिली इस हार के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव फायर हो गए और एक बार फिर से सपा को मिली हार के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कह दिया कि बीजेपी चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। तो वहीं मिल्कीपुर पर बीजेपी की जीत और सपा की हार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मिल्कीपुर में सपा की गुंडाई हार गई है। 2027 में सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। बता दें कि यूपी के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को मिली जीत और सपा की हार को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव फायर मोड में नजर आए और सपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से सपा को मिली हार के पीछे बीजेपी का हाथ बता दिया। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना के बाद जहां भाजपा के चंद्रभानु पासवान की बढ़त रही, तो वहीं सपा के फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पीछे चलते देखे गए, जिसके बाद सपा की हार को लेकर पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 ही नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। आगे सपा सुप्रीमो ने कहा कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। ना कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत
उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, तो वहीं चुनाव में धांधली को लेकर सपा के आरोप प्रत्यारोप पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी कायम दिखे और अवधेश प्रसाद ने कहा कि हाँ, आरोप सही है, बड़ी बेईमानी हुई है, चुनाव में लगे हुए कर्मचारियों ने ये बेईमानी की है। तो वहीं दिल्ली और मिल्कीपुर में मिली जीत पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार मिली है। इसके साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली जीत को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं भाजपा उम्मीदवार को बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये शुरुआत है। 2027 में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बन जाएगी। वहीं मिल्कीपुर पर मिली जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक विजय की सभी समर्पित पार्टी पदाधिकारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई। ये विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों एवं सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आमजन के अटूट विश्वास का प्रतीक है। विजयी प्रत्याशी श्री चंद्रभानु पासवान जी को बधाई एवं उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा और सुशासन को अपना मत प्रदान करने वाली मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव सपा और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था, क्योंकि ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सीट अयोध्या जिले का हिस्सा है। वो अयोध्या जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण बीजेपी की ओर से कराया गया, जिसके बाद पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी कॉन्फिडेंस में थी कि अयोध्या सीट तो बीजेपी के खाते में ही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों में ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई, जिसके बाद हर कोई दंग रह गया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को हराकर जीत हासिल की थी, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। अब उसी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां बीजेपी अजीत प्रसाद को हराकर लोकसभा में मिली हार का बदला लेना चाहती थी। वहीं सपा अपने विजय अभियान को जारी रखते हुए देश स्तर पर बड़ा संदेश देना चाहती थी। फिलहाल बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव जीत चुकी है, वहीं सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दिल्ली विधानसभा में भी करीब 3 दशक के बाद बीजेपी एक बार फिर से सत्ता की चाबी हथियाती हुई देखी गई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से बीजेपी पर लगाए गए इन आरोपों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।